नमस्कार दोस्तों आपने YouTube पर सौंफ खाने के रिगार्डिंग काफी सारे वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको बताया गया होगा कि सौंफ को इस तरीके से खाओ ये फायदा होगा, उस तरीके से खाओ वो फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले अपने शरीर की प्रकृति को जानना बहुत ही जरूरी है कि आपकी शरीर की प्रकृति वात प्रकृति है या फिर पित्त प्रकृति है या फिर कफ प्रकृति है। तो ऐसे में वात प्रकृति वालों को, पित्त प्रकृति वालों को और कफ प्रकृति वालों को सौंफ किस तरीके से सेवन करनी चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए आज मैं आपको पूरी जानकारी आयुर्वेद की जो किताब है अष्टांग हृदय और जो चरक संहिता है उनके आधार पर देने वाला हूं, और साथ में आपको कितने दिन तक सौंफ खानी चाहिए तब आपको कुछ फायदा होगा, कौन कौन सी बीमारियों में आपके लिए काम करेगी, तो पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं ना तो मेरा भी मोटिवेशन अप होता है कि आपके लिए ऐसी मेहनत करके नए नए वीडियोस और लाता रहूं। और फ्रेंड्स अगर आप ऐसी जानकारी या ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों बात करते हैं सौंफ के बारे में, यानी फनल सीड्स जिसे कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वात दोष क्या होता है। अगर आपके जोड़ों में, कंधे में, घुटने में, हाथ पांव में, शरीर में कहीं भी दर्द रहता है, इसी के साथ अगर आपके शरीर में वायु रहती है, गैस्ट्रिक की समस्या आपको रहती है, तो ऐसे में ये वात दोष के सिम्टम्स है। और अगर आपके शरीर में अम्लता बढ़ जाती है, आपके शरीर में एसिडिटी सी हो जाती है, जी मचलने लगता है, उल्टी आने का मन होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, तो वो पित्त दोष होता है। इसके अलावा अगर आपकी छाती में कफ जम जाता है, सर्दी जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो ये कफ दोष की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे में अगर आपको अपनी बॉडी में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपनी बॉडी की प्रकृति को जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सौंफ आपकी किन किन बीमारियों को ठीक करेगी। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा है फैट बर्न करने के लिए। आजकल आपको पता है हमारा खान पान कैसा हो गया है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी चटपटा मसाला स्पाइसी खा लेते हैं। इसके चलते देखिए आजकल लोगों में फैट की समस्या काफी बढ़ती जा रही है, शरीर में चर्बी ज्यादा होती जा रही है, कैलोरीज ज्यादा हो जाती है, लेकिन उन्हें हम पचा नहीं पाते, तो फिर मोटापा आ जाता है, फिर आगे जाके काफी सारी बीमारियां वो जनरेट करता है। तो ऐसे में देखिए आप सौंफ के थ्रू अपना फैट बर्न कर सकते हैं। कैसे? देखिए जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको 1 कटोरी पानी में 2 चम्मच सौंफ के भिगो कर रख देने हैं और साथ में आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का भी उसमें डाल देना है। अब आपको देखिए अच्छे से इसे भीगने देना है। जब सुबह हो जाती है तब ये अच्छे से भीग जाता है तो आप सिंपली सौंफ को और त्रिफला चूर्ण को अच्छे से पीस करके इसे उस पानी में ही मिक्स कर दीजिए जिस पानी में इसे आपने भिगोया था। अब आपको इसमें 1 चम्मच शहद मिलानी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके आपको सुबह के समय में खाली पेट पीना है। और कब पीना है? देखिए जब भी आप सुबह उठते हैं उसके बाद में सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, रनिंग करनी है, उसके बाद ही आपको इसका सेवन करना होता है। क्योंकि अगर आप मोटे हैं, आपको फैट बर्न करना होता है तो आपके शरीर से पसीना भी आना बहुत ही जरूरी है। और कम से कम अगर आप इसे 30 डेज तक भी ट्राई करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपका फैट बर्न होने लग जाएगा। आपको खुद ब खुद रियलाइज होने लगेगा कि आपका फैट धीरे धीरे बर्न हो रहा है। इसके अलावा देखिए आजकल कमजोरी की समस्या भी काफी बढ़ती जा रही है। मैं खास तौर से पुरुष महिला दोनों की बात कर रहा हूं, और खासतौर से बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें भी कमजोरी की समस्या काफी देखी जाती है। तो ऐसे में आप सौंफ के थ्रू अपने शरीर की अंदरूनी कमजोरी या फिर मर्दाना कमजोरी जो भी हो जाती है उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली 1 गिलास दूध को अच्छे से गर्म करना है और उसमें आपको 2 चम्मच सौंफ के डाल देने हैं। अब आपको इस दूध को अच्छे से पकाना है। फिर इसके बाद में आपको 1 चम्मच इसमें मिश्री का पाउडर मिला देना है और साथ में आपको 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला देना है। फिर इस दूध को अच्छे से पका करके आपको सुबह के समय में खाली पेट पीना है और आप दोपहर में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये एक प्रकार की एनर्जी ड्रिंक बन जाती है जो कि आपके शरीर की कमजोरी को दूर करती है। इसके अलावा देखिए आजकल बदहजमी या फिर कब्ज की शिकायत भी काफी देखने को मिलती है, गैस की समस्या काफी देखने को मिलती है, मतलब कुछ भी खाया हुआ शरीर में पच नहीं पाता। इसके लिए आप काफी प्रकार की टैबलेट्स खाते हैं या फिर ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ऐसे में देखिए आप अपने डाइजेशन सिस्टम को सौंफ के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, आपको भीगी हुई सौंफ लेनी होती है जो आप रात को सौंफ भिगो देते हैं, उसके बाद में सुबह भीग जाती है सौंफ। इससे आपने सुबह चबा चबा करके खाना है।
आपको 2 चम्मच सौंफ की क्वांटिटी लेनी है और इसके साथ जो पानी बचता है आप उस पानी को फिर उसके बाद में इसके ऊपर पी सकते हैं। और ऐसा ही आपको रात को करना होता है। आप सुबह भी सौंफ भिगो कर रख दीजिए, फिर वो रात को खा लीजिए खाना खाने के बाद। दिन में आपको 2 बार भिगी हुई सौंफ खानी है, एक तो सुबह खाली पेट और एक रात को खाना खाने के बाद। तो ऐसे में आपका पाचन तंत्र बिल्कुल इंप्रूव हो जाता है। आपके डाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं थी, खाया हुआ खाना नहीं पच पाता था, आपके शरीर को नहीं लग पाता था, या फिर कब्ज की गैस की शिकायत हो जाती थी, बदहजमी हो जाती थी, तो ऐसे में आपका पाचन तंत्र बिल्कुल इंप्रूव हो जाता है। इसी के साथ आजकल हृदय से संबंधित समस्या भी काफी बढ़ रही है, बीपी के रिगार्डिंग काफी समस्या बढ़ रही है, हार्ट ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके चलते आदमी की मृत्यु भी हो जाती है और कई बार तक तो जीवन भर के लिए उन्हें मेडिसिन खानी पड़ती है इन बीमारियों की रिगार्डिंग। तो ऐसे में जरूरी है कि आप घर बैठे ही इन बीमारियों का इलाज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दवाइयां तो खाते रहेंगे आप, लेकिन साथ के साथ इन औषधियों का भी प्रयोग करते रहेंगे तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। अगर आपके घर में किसी को हृदय से संबंधित कोई समस्या रहती है, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो जाता है या फिर हार्ट अटैक पहले आया हुआ है, या फिर आपकी मम्मी पापा को या फिर दादा दादी को या फिर परिवार में किसी को भी बीपी की समस्या हो जाती है, बीपी हाई हो या फिर लो हो, या फिर नसों की ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में देखिए आप सौंफ के थ्रू इन समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। ऐसे में देखिए आपको क्या करना है, आपको सुबह भीगी हुई सौंफ लेनी है। जैसे ही आप रात को सौंफ भिगोते हैं, वो 2 चम्मच आपको भिगोनी है। सुबह अच्छे से सौंफ भीग जाती है, उसके बाद में सबसे पहले आपको उस सौंफ को चबा चबा करके खाना है। फिर उसका जो पानी बचता है, जिस पानी में आपने सौंफ भिगोई थी, उस पानी में आपको 1 चम्मच शहद का मिला देना है। पहले सौंफ खानी है, फिर इसके बाद में आपने सौंफ खाकर इस पानी को उसके ऊपर पी जाना है। आप कंटिन्यू 1 महीने तक ऐसा करके देखिए दोस्तों, आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, रोजाना सेवन करिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, आपको 100% गजब का रिजल्ट दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में, परिवार में किसी को भी ऐसी कोई समस्या है, तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जानकारी उनके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। धन्यवाद।